हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी और देश की लोकप्रिय नेता और यूपीए अध्यक्ष सम्मानीय सोनिया गांधी जी हमारे बीच में पहुंच गई हैं। आप सब इनको ताली बजाकर सब अभिनंदन करिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे इस दूदू में पहले भी एक बार पधार चुकी हैं। जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरा प्रदेश अकाल से त्रस्त था। प्रदेश भाजपा सरकार का एक भी मंत्री और एक भी पदाधिकारी कभी भी अकाल से त्रस्त जनता से मिलने नहीं आए। सोनिया गांधी जी दिल्ली से आकर इस दूदू की धरती पर पधार कर हमारे लोगों का मनोबल बढ़ाया और उनको एक संबल प्रदान किया। आप सबका बहुत बहुत स्थानीय विधायक होने के नाते आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी के साथ जितने भी केंद्रीय मंत्री और जितने भी नेता पधारे हैं, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये हमारे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत पुष्पों की सुरभि के माध्यम से राजस्थान सरकार के हमारे मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। वास्तव में फूलों में मन को महकाने वाली महक होती है और जब हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ती हैं तो बात ही कुछ और होती है। फूलों को हम कहां बिछाएं हमारे साथ, कांटे मगर हमने उठा लिए हैं आपकी राह से। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच है भारत के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जोरदार तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। दूदू की इस सरजमी पर हमारे साथ है यूपीए की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारत के वित्त मंत्री माननीय श्री पी चिदम्बरम, माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, रेल एवं परिवहन मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, उप सभापति योजना आयोग माननीय श्री मोन्टेक से अहलुवालिया, अध्यक्ष यूआईडी माननीय श्री नंदन नीलेकणी जी, राज्य मंत्री योजना मंत्री सूचना और प्रौद्योगिकी श्री सचिन पायलट जी और यूआईडी महानिदेशक श्री राम सेवक शर्मा जी। आप सभी सम्मानित अतिथिगण मंच पर हमारे बीच हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार। सम्मानित अतिथियों से निवेदन करना चाहेंगे अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करना चाहेंगे, जोरदार तालियां बजाकर एक बार तालियों के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज के इस ऐतिहासिक भव्य समारोह का शुभारंभ हम करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणी जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। श्री नंदन नीलेकणी जी। देवियों एवं सज्जनों, आज हम आधार की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 2 वर्ष पहले 29 सितंबर को पहला आधार महाराष्ट्र में जारी किया गया था। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने भी आम आदमी के हित में आधार का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने में समर्थन दिया है। मुझे यकीन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के देखरेख में आधार परियोजना राजस्थान में सफल होगी। मैं इस मंच पर बैठे सभी विशिष्ट अतिथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वर्ष 2014 तक हमारा लक्ष्य 60 करोड़ निवासियों को आधार संख्या उपलब्ध करना है। तकनीकी काम के लिए भारत विश्व भर में मशहूर है। आधार परियोजना में लोगों को लाभ पहुंचाने में सरकार उत्तम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मैं एक बार फिर यहां इस अवसर को यादगार बनाने और इसमें भाग लेने के लिए
आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नंदन नीलेकणी जी। और अब भारत गणराज्य के वित्त मंत्री माननीय श्री पी चिदम्बरम जी से अनुरोध करना चाहेंगे अपना शुभ संदेश हमें प्रदान करें। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी गांधी जी, देवियों और सज्जनों, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आधार एक विशिष्ट पहचान नंबर है। हमारा लक्ष्य है कि भारत में प्रत्येक निवासी के पास एक आधार नंबर होना चाहिए। आधार का सबसे अधिक लाभ गरीबों के होगा। हमारी सरकार गरीबों को संरक्षण देने और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आधार नंबर होगा तो हम छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। यदि आधार नंबर होगा तो लाभार्थियों को एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी पहुंचा पाएंगे। आधार नंबर होने पर हम विभिन्न सरकारी स्कीमों के लाभ पात्र लोगों के पहचान कर पाएंगे। अब तक शुरू किए गए पायलट कार्यक्रमों से ये सिद्ध हो चुका है कि सरकार और लाभ भोगियों के लिए आधार एक वरदान के समान है। आधार होने से हम डुप्लीकेशन और धोखे से बच सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज 21 करोड़वां आधार जारी किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही भारत में प्रत्येक निवासी को आधार नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने आंगन के माननीय श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, विनम्र निवेदन, पावनों का स्वागत करें। अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, परम श्रद्धेय हमारी महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब, डॉक्टर सीपी जोशी जी, मुकुल वासनिक जी, अहलुवालिया जी, नंदन नीलेकणी जी, सचिन पायलट जी, नमोनारायण मीणा जी, अश्विनी कुमार जी, उपस्थित तमाम अतिथिगण, बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में दो महान नेता एक साथ में उपस्थित हुए, जिनका त्याग, जिनकी तपस्या, जिनकी सोच, जिसका संदेश देश व दुनिया में आज सबकी जानकारी में है। सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेश की महान जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जब आधार योजना का दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और आधार योजना के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने का शुभारंभ हो रहा है, इस मुबारक मौके पर हमें राजीव गांधी जी की याद आती है, जिन्होंने सपना देखा था कि देश के लिए 21वीं सदी में ले आने का। वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। जिस प्रकार से आईटी का उपयोग हुआ, कंप्यूटर आए, इंटरनेट की सेवाएं, ईमेल की सेवाएं, मोबाइल फोन की सेवाएं, चारों ओर जो उदारीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से नई नीतियां बनी,
पूरा सिनेरियो आज देश का बदल चुका है, इस बात की हमें जानकारी है। आधार को भी मैं उचित प्रोजेक्ट के रूप में मानता हूं, जिसके कारण से हर देशवासी को, हर प्रदेशवासी को, हर व्यक्ति की पहचान का कार्ड, पहचान का आधार मिलेगा, आप सबको मिलेगा। मैं आह्वान करना चाहूंगा आप सबसे, हम निकटतम स्टेशन में जाएं, आधार आधारित पहचान पत्र बनवाएं, जिससे कि हमें हमेशा के लिए अपनी पहचान कायम करने का मौका मिल सके और यही हमारा स्वाभिमान भी होगा। और इसके माध्यम से जो सेवाएं मिलेगी, जिसके लिए राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया बेचते दिल्ली से तो 15 रुपये पहुंचता गांव के अंदर, मैं समझता हूं कि आधार योजना साकार रूप लेने के बाद में पूरा पैसा जितना दिल्ली से भेजा जाएगा, पूरा पैसा गांव में ढाणी तक पहुंच सकेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सामने होगी और आम आदमी को, गरीब को उसका लाभ पूरा मिल सकेगा। इस मौके पर मैं लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, खाली इतना ही मैं कहूंगा, आज 21वां करोड़वां कार्ड सोनिया जी आज देंगी, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और साथ में इस मौके पर मैं भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने भी निर्णय किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं 1 अप्रैल 2013 को लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना आधार से जोड़ दी जाएगी और दूदू, चौमू और शाहपुरा तहसील को पायलट आधार पर पीडीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, आधार प्रोजेक्ट के माध्यम से। और इसके साथ में मैं भी घोषणा करता हूं कि जो स्कीम मैंने बनाई है 1 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देने का, अगले शिक्षा सत्र से 1 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रतिमाह 5 वर्ष तक उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी आधार प्रोजेक्ट के आधार पर मिलने लग सकेगा। हमारे राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को भी अगली 1 फरवरी 2013 से आधार नामांकन के माध्यम से ही वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ मैं ये भी इस मौके पर कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने निर्णय किया है 10 सेवाओं के आवेदन के लिए आधार को अनिवार्य कर चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय किया है। वो सेवाएं होगी वृद्धावस्था, विधवा विशेष योग्यजन पेंशन, नरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी बिजली के कनेक्शन, संपत्ति पंजीकरण, भू अभिलेख नामांकन और नकल, इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज विभाग की व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ, छात्रवृत्तियां और आम लाइसेंस, ये तमाम 10 काम आने वाले वक्त में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान सरकार आधार आधारित करेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और समय को देखते हुए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा, आप लोग लाखों की संख्या में पधारे हैं, आप संकल्प लेके जाएं। आधार अभियान को हमें कामयाब करना है, राजस्थान के घर घर में पहुंचाना है, सबके अंगूठे के और उंगलियों के निशान और आंख की पुतलियों के निशान देने हैं, जिससे कि हमेशा के लिए आपकी पहचान बन जाएगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हमारे महान नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,